हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं तृतीय पाठ गोदोहनम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लास्ट में इसके क्वेश्चन हैं और स्टार्टिंग में आपका अनुवाद है। अनुवाद से लेकर लास्ट तक इसको बिल्कुल अच्छे से देखना और आपसे बनने लगेगा। ध्यान से सुनेंगे तो सब बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दें यदि आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तृतीय पाठा गोदोहनम। गोदोहनम का तृतीय पाठा मतलब पाठ 3। गो मतलब गाय, दोहनम मतलब दोहना। गाय को दोहना, ठीक है, या गाय को लगाना अपन बोलते हैं ना गाँव की भाषा में। चलिए, इसमें सबसे पहले नाटक में क्या होता है कि इसमें अलग अलग दृश्य होते हैं कि इस दृश्य में ये बात हुई, फिर अगला दृश्य हुआ, फिर और अगला दृश्य हुआ, है ना। इस तरह दृश्यों में बटा हुआ है। ठीक है, तो दृश्य में अलग अलग लोगों से संवाद होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। प्रथम दृश्यम। प्रथम दृश्यम मतलब पहला दृश्य। ठीक है, तो इसमें क्या है, मल्लिका मोदकानी रचयंती मतलब मल्लिका जो है वह क्या कर रही है, मोदकानी। मोदकानी मतलब लड्डू, रचयंती बना रही है ना। मंद स्वरेण मतलब धीमी आवाज़ में, शिव स्तुतिम करोति, धीमी धीमी आवाज़ में वह क्या कर रही है, शिव स्तुति भी करती जा रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम, तब प्रवेश होता है चंदन का। ठीक है, तो वह मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्ना। मोदक गंधम मतलब लड्डुओं की जो सुगंध, खुशबू से वह अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव करता है। ठीक है, तो आपको ये देखिए हमने अर्थ भी दे दिए गए हैं ताकि आप लोग इसको समझ लें। ठीक, आगे देखते हैं। चंदना, चंदन जो रहता है वह मल्लिका का पत्ती रहता है। ठीक है, तो चंदन बोलता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरा विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते। तो कहता आहा मतलब वाह, कितनी सुगंध मनोहर, मन को मोहने वाली क्या है, सुगंध है, खुशबू है, और ये लड्डू बनाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रसन्न भूत्वा प्रसन्नता होकर आस्वादयामि तावत मोदकम गृहीतुमिच्छामि, खुश होकर तब चखता हूँ, है ना। खुश होकर कहता है तब चखता हूँ, लड्डू लेने की इच्छा करता हूँ। मल्लिका कहती है, क्रोध होकर मल्लिका बोलती है, विरम विरम। विरम विरम का मतलब होता है रुको रुको। माँ स्पृश एतानी मोदकानी, मत छुओ इन लड्डुओं को, ऐसे कह के वह रोक देती है। ठीक है, फिर चंदन क्या करता है, किमर्थ क्रुध्यसी, किमर्थ मतलब किस लिए, गुस्सा करती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्तां नियंत्रेतुम अक्षमः अस्मि, किम न जानामि त्वमिदं। कहता है कि तुम्हारे हाथों से बनाए लड्डुओं को देखे मैं जीभ की लालच को नियंत्रण करने में असमर्थ हूँ, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका बोलती है, सम्यक जानामि नाथ, सम्यक जानामि नाथ मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ नाथ। परम मतलब पर, या किंतु एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परंतु ये मोदक पूजा के लिए हैं। चंदन बोलता है, तहेर्म शीघ्र मेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, तो जल्दी ही पूजा संपादित करो और प्रसाद दो, ऐसा बोलता है। तो मल्लिका बोलती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, यहाँ पूजन नहीं होगा मतलब कहती है यहाँ घर में पूजन नहीं होगा। अहम स्वासखी भी मतलब मैं, स्वा मतलब खुद की, मैं अपनी सहेलियों, है ना, सहेलियों, सह मतलब साथ, सहेलियों के साथ, स्वाहा प्रातः कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ के मंदिर जा रही हूँ। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नान करके
और धर्मयात्रा वयम करिष्यामि, धर्मयात्रा हम सब करेंगे। ठीक है, ऐसा उसने बोला। चंदन बोलता है सखी भी सहना मयास है, कहता सखी के साथ, सखी सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुख का नाटक करता है ना, कि भाई तुम अपनी सहेलियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं जाओ, है ना, इस तरीके से। मल्लिका बोलती है आम, ठीक, आम मतलब हाँ, आम का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ। चंपा गौरी मया मोहिनी कपिलाद्यः सर्वा गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है। वयम सप्ताहांते, हम सब सप्ताहांते मतलब सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में आएंगे। ठीक है, वापस आएंगे घर। तावत गृह व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहन की व्यवस्था को संभालो, ऐसा वह कहती है। तो चंदन कहता है अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। अस्तु का मतलब होता है ठीक है, और गच्छ मतलब जाओ। चंदन फिर सखी भी सहधर्म यात्राया आनंदिता चाभव, और सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित हो जाओ। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सबको संभाल लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारा प्रवास मंगलमय हो। अब चंदन क्या करता है, खुद अपने आप से बात करते हुए कहता है कि मल्लिका तू धर्म यात्रायै गतास्तु, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा स्वाप्रातराशस्य प्रबंधन करिष्यामि, तो दूध दोहन करके उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम, ऐसा सोचता विचार करते हुए कहता है स्त्री वेशम, स्त्री का वेश धारण करके, धृत्वा मतलब धर के, है ना। दुग्ध पात्र हस्ता, दूध का पात्र हाथ में लेके, दूध का बर्तन हाथ में लेके। नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिन्या मतलब गाय के नंदिनी नामक गाय के पास जाता है। उमा, उसी समय उमा आती है। मातुलानी, मातुलानी, मातुलानी का मतलब होता है मामी, है ना। तो चंदन बोलता है उमे अहम तु मातुला, हे उमा मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थ काशी गता अस्ति, कथ्य किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है, कहो तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ठीक है, आगे देखो। उमा कहती है मातुल, मातुल मतलब मामा। पितामह कथयति, पितामह मतलब दादा, है ना। मातुल पितामह कथयति, दादा ने कह रहे हैं, है ना। मासांतरम, मास के अंत में, महीने के अंत में, ठीक है। अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 300 मितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 300 लीटर दूध लग सकता है। ऐसा व्यवस्था भवद भी करनीया, यह व्यवस्था आपके द्वारा करनी चाहिए। चंदन प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से कहता है 300 परिमितम दुग्धम शोभनम, 300 लीटर दूध, बढ़िया, ऐसा बोल के दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहम प्रति त्वाम वक्तव्यम, दूध की व्यवस्था होगी। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति मतलब दूध की व्यवस्था होगी ही, एव का मतलब होता ही, इति ऐसा दादाजी को तुम्हारे द्वारा बता देना चाहिए। उमा बोलती है धन्यवाद मातुल, याम्याधुना सा निर्गतः, धन्यवाद मामा, अब मैं चलती हूँ।
याम्यधुना मतलब चलती हूँ, वह चली गई। सह निर्गच्छति मतलब वह चली गई। अब चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगलिषु गणयन, आप चंदन प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनते हुए, अहो सैटक त्रिशतकानि पयांसी, मतलब 300 लीटर, अरे 300 लीटर दूध, अनेन तू बहुधनम लप्यसे, इससे, अनेन का मतलब होता है इससे तो, बहुधनम मतलब बहुत सारा धन, है ना, प्राप्य से प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी तव कृपा तू अहम धनिक भविष्यामि, नंदिनी को देखकर कहता है, अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से मैं धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न सहा धैनो बहु सेवा करोति, और प्रसन्न होकर धैनों की बहुत प्रकार से सेवा करने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चंदना चिंतयति, चंदन जो है वो सोच में रहता है, सोच रहा है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मतलब मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। तो यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तहेर दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, अगर मैं प्रतिदिन रोज दोहन करूँगा, रोज गाय को लगाऊंगा तो दूध को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, ठीक है, कहता है भवतु नाम, ठीक है, महीने के अंत में ही सारे दूध का दोहन करूंगा। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, एवं ऐसे ही क्रम से 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। अब मल्लिका प्रवेश्य स्वामिन, मल्लिका प्रवेश होती है और कहती, स्वामिन प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ। अश्वाद्यः प्रसादयम्, तो मैं आ गई हूँ, प्रसाद खाओ। चंदना मोदिकानि खादति बदति च, चंदन लड्डुओं को खाते हुए बोलता है, क्या बोलता है, चंदन मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, मल्लिका तुम्हारी यात्रा अच्छी सफल हुई, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बात बताता हूँ। तो मल्लिका बोलती है, मल्लिका आश्चर्य से बोलती है कि एवं धर्मयात्रा तिरिक्तम प्रियतरम किम, आश्चर्य के साथ कहती है कि ऐसा धर्म यात्रा के अलावा और अधिक क्या प्रिय होगा। तो चंदन बोलता है कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवा मासांते भविष्यति, गांव के जो प्रमुख या गांव के जो मुखिया हैं उनके घर में महोत्सव महीने के अंत में होगा। तत्र वहाँ पर 63 सैटकमितं दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, तब वहाँ 300 लीटर दूध देना है मल्लिका, किंतु एतावन् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा, मल्लिका कहती है। चंदन विचार करके, विचारस्य मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वह विचार करता है, विचार के मल्लिके प्रतिदिन दोहन, रोज रोज दोहन करके दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, है ना। चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोच्छामः, और उत्सव के दिन ही सारा दूध दोह लेंगे, ऐसा उसने कहा। तो मल्लिका बोलती है, मल्लिका कहती है, स्वामी त्वं तु चतुरतमः, तुम तो बहुत चतुर हो, अत्युत्तम विचार, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्यः सेवाम एव करिष्यावः, अब तो दूध का दोहन छोड़कर मात्र नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम
मासांते प्राप्य श्वाव, इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध महीने के अंत में पाएंगे, है ना। उन्होंने दूध दोहना क्या कर दिया, बंद कर दिया कि भाई गाय की सेवा करेंगे जिससे हमें महीने के अंत में ज़्यादा दूध मिल जाएगा। इस प्रकार से द्वावेव दोनों धैनो सेवायाम निरतौ भवता, इस प्रकार दोनों ही गाय की सेवा में लग गए। अस्मिन् क्रमे इसी क्रम में घासादिकम गुणादिकम, मतलब घास और गुड़, है ना, चा भोज्यते, घास और गुड़ उसको भोजन के लिए दिए खिलाते थे, मतलब भोजन देते थे। कदाचित विषा अड़यो तेलम लेप्यतः, और कभी कभी सींग पर भी तेल लगाते थे, है ना। विषाड़यो मतलब सींग, तेलम तेल, लेप्य मतलब लेपन करते थे, तिलकम धार्यता और तिलक लगाते थे। रात्रौ नीरांजने नापी तोष्यता, और रात में आरती भी से भी उन्हें संतुष्ट करते थे। चंदनः मल्लिके आगच्छत, चंदन बोलता है मल्लिके आओ, कुंभकारम प्रति चलाव, कुंभकार के पास, कुंभकार की ओर चलते हैं, कुंभकार के पास चलते हैं। दुग्धार्थ पात्र प्रबंधो अस्पि करणीयः, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना चाहिए। दोनों ही निकल जाते हैं ऐसा कह के। अब चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकारा, कुंभकार कहता है घट रचनायाम लीना गायति, घट रचना मतलब घट घड़े बनाने में लीन गा रहा है ना। वह कई बार क्या होता है, आदमी गाता रहता अपना काम करता रहता है ना, ऐसे लीन हो जाते हैं काम में। तो वह भी क्या कर रहा है, घड़े बना रहा है और गा भी रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं, जीवम भंगुरम सर्वम यथेव मृतिका घट। इसका मतलब है कि जैसे मिट्टी का घड़ा कभी भी फूट सकता है, वैसे ही हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। यह सब जानते हुए भी अपना जीवन चलाने के लिए मैं घड़ों को बना रहा हूँ। इस प्रकार से वह गाना गाता रहता है। चंदनः नमस्करोमि तात, चंदन क्या कहता है, नमस्करोमि तात, है ना, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश मतलब 5 और 10 15 घड़ों की इच्छा रखता हूँ। किम दास्यामि, क्या दोगे। देवेश, उसका नाम कुंभकार का नाम क्या था, देवेश। देवेश कहता है कथम ना, क्यों नहीं, विक्रयणा एव एते, बेचने के लिए हैं ही हैं। ग्रहणाय घटान, घड़ों को ले लो। 500 रूप्यकाणि ही चा देही, और 500 रुपये दे दो। चंदनः साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, ठीक है लेकिन मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। उसने कहा कि चंदन ने कि ठीक है, मैं दूध बेच के ही क्या दे सकता हूँ घड़े का मूल। तो देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, अब मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, बेटा माफ़ करो, मूल्य के बिना मैं तो एक घड़ा भी नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है। मल्लिका बोलती है, क्योंकि हो सक उनके पास पैसे नहीं रहते, तो मल्लिका कहती है स्वभूषणम दातुमिच्छामि, तो बोलती है कि मैं अपने भूषणों की इच्छा करते हुए बोलती है ताते यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम, यदि तो इसका मूल्य अभी अब जरूरी है देना। ग्रहणाम एतत् आभूषणम, तो इस आभूषण को ले लो, ऐसा वो बोलती है। देवेश कहता है पुत्री के ना हम पाप कर्मम करोमि, बेटी मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर तुम, मैं तुम्हें कैसे भी किसी भी सूरत में आभूषण विहीन नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है। नयतु यथा भी लसितानी घटान, जितने घड़े चाहिए उतने ले जाओ, वो ऐसा बोल देता है। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातुम, दूध को बिक्री मतलब बेचकर, एव मतलब ही, घट मूल्यम घड़ों का मूल्य, ददातुम मतलब देना,
है ना, तो दूध को बेच कर ही घड़ों का मूल्य देना। उभौ धन्यो वशी तात धन्यो वशी, ऐसा दोनों बोलते हैं, तात धन्यो धन्य हो ऐसा बोलते हैं। पंच दृश्य, पांचवा दृश्य है मासांतरम संध्या काल, मतलब मास के अंत में, महीने के अंत में, शाम के समय, संध्या काल मतलब शाम के समय, एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक स्थान पर जो खाली घड़े रखे हुए थे, है ना, नए खाली घड़े थे। दुग्ध क्रेता अन्य, और दूसरे दूध को खरीदने वाले, दुग्ध क्रेता मतलब दूध को खरीदने वाले, और ग्रामवासीना अपरत्र आसीना, और गांव वाले दूसरी जगह बैठे थे, है ना। एक जगह पर क्या रखे थे, नए घड़े रखे हुए थे, और दूसरी जगह पर दूध को खरीदने वाले गांववासी बैठे थे। चंदन बोलता है धैनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम करके, वह ना विधि पूर्वक मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके जल्दी आओ, सत्वरम मतलब जल्दी, आगच्छ मतलब आओ। मल्लिका बोलती है आयामी नाथ, आती हूँ, आ रही हूँ, है ना, ऐसा बोलती है। दोहनम आरंभा बहर्ष्व तावत, दोहना आरंभ करो, दोहना आरंभ करो। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति, जैसे ही वह गाय के समीप गया दूध की दोहने की इच्छा से, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय ने अपने पैरों से, पीछे के पैरों से उस पर प्रहार कर दिया। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ गिर गया। पतति मतलब गिर जाना, ठीक है। इस प्रकार चंदन क्या है कि जब वो गाय के पास जाकर दोहना चाहता था, तभी गाय ने पीछे से पैर से प्रहार कर दिया और चंदन बर्तन के साथ गिर गया। नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध दो, है ना। किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ है। पुनः प्रयास करोती, और फिर से वह प्रयास करता है। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहारेण तादित्वा चंदना रक्त रंजिता करोती, और नंदिनी चा पुनः पुनः, नंदिनी फिर से बार बार क्या कर रही थी, अपने पैरों से उसको प्रहार कर चंदन को रक्त रंजित या रक्त से लथपथ कर दिया, ठीक है। मल्लिका चीतकारम, जब उसको रक्त रंजित कर दिया चंदन को, तो चंदन क्या चिल्ला रहा था, है ना, तो चीतकारम श्रुत्वा झटिकति प्रविश्य, मतलब वह चीख सुनकर जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, कहते नाथ क्या हुआ, है ना। कथम तुम रक्त रंजितम, तुम कैसे खून से लथपथ हो गए। चंदन कहता है धैनुम दुग्धुम अनुमति एव न ददाति, गाय दोहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरंभ माणम एव ताड़यति माम, दोहने की प्रक्रिया शुरू करते ही मुझे मार रही है। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्यन च अकार्य दुग्धुम प्रयतते, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका गाय को प्यार और वात्सल्य से पुकार कर दोहने की कोशिश करती है, लेकिन गाय दूधहीन है ही ऐसी जान पड़ती है। इस प्रकार मल्लिका कहती है चंदन से कि नाथ अत्यनुचित कृतम आवाभ्याम यत, हम दोनों ने क्या किया है, गलत किया है ना। मास पर्यंत धेनु दोहनम ना कृतम, मतलब 1 महीने तक धेनु का गाय का दोहन नहीं ना करके, सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही होगी, ठीक है। अतः एव ताड़यति, इसलिए वह मार रही है, ऐसा उसने मल्लिका ने कहा। तो चंदन कहता है देवी मयापि ज्ञातम यत्, मुझे भी यह ज्ञात है, अस्माभि सर्वथा अनुचित मेव कृतम यत्, हमने यह सर्वथा अनुचित किया है।
पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, वो 1 महीने तक हमने दोहन नहीं किया है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध क्या हो गया है, सूख गया है। 1 महीने तक दूध नहीं लगाया, इसलिए दूध क्या हो गया, गाय का सूख गया है, इसलिए वो लात मार रही है ना। सत्यमेव उक्तम, उसने कहा सही कहा। कार्यम दयतनीयम मतलब जो आज कार्य करने योग्य है, तदएव विधीयताम, उसे आज ही करना चाहिए। विपरीते मतलब इसके विपरीत में, गतिर्यस्य स संकटम लभते ध्रुवम, जिसकी गति विपरीत होती है वह निश्चित ही कष्ट पाता है। मतलब इसके विपरीत यदि हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही क्या पाएंगे, कष्ट पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मल्लिका आम भते, हाँ भरता, सत्यमेव सच ही है। मयापि पठित यत, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है यह कि सुविचार्य विधातव्यम, जो कार्य समय पर होता है। कल्याण कार्य कांक्षिणः, जो कार्य समय पर होता है। या करोत्य विचार्य तत् सा विसीदति मानवः, जो मानव खुद का जो कार्य जो होता है समय पर होता है वही फलदायक होता है। आज के करणीय कार्य को करने के बदले भविष्य में एक साथ करने पर अधिकाधिक फल मिलेगा, ऐसा सोचने वाला मनुष्य अद्यतनीय मिलने वाले फल को खोकर भविष्य में मिलने वाले फल से भी वंचित हो जाता है। मतलब वह आज का फल तो खोता ही है और भविष्य का फल भी खो देता है। ठीक है, मिलने वाले भविष्य में वो मिलने वाला फल भी खो देता है। आगे देखते हैं। किंतु प्रत्यक्षतया अदय एव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष से आज ही यह अनुभव किया है। उसने कहा मैंने पढ़ा तो था लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मैंने आज ही अनुभव किया है ना। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, मतलब सारे दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। जिस दिन का जो कार्य हो उस दिन वही कार्य करना चाहिए। यह एव न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, जो ऐसा नहीं करता वह निश्चित ही क्या होता है, कष्ट पाता है। जवनी कहा पत्तनम, जवनी का मतलब होता है पर्दा, है ना। पर्दा, पतना मतलब पर्दा गिरा, जब नाटक हो खत्म हो जाता तो क्या हो जाता है, पर्दा गिर जाता है ना। तो ऐसे ही जवनी का मतलब पर्दा गिरा। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा, क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तत्सम, तुरंत नहीं। हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या ज़रूरी काम करना है, उसे तुरंत करना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य का आनंद का रस पी लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी कार्य हो उसे हमें उसी समय, जो भी कार्य कुछ लेना है, कुछ देना है, कोई ज़रूरी काम करना है, तो वही उसी समय हमें वह कार्य तुरंत करना चाहिए। नहीं तो हम समय उसका काल का वह समय क्या कर लेता है, उस रस पी लेता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। ये तो हमारे क्या हो गए हैं, अनुवाद हो गया। ठीक है, चलिए आप लोगों को अनुवाद समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखित, मल्लिका पूजार्थ सखी भी सहकुत्र गच्छति। इसमें मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी, तो मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी, काशी विश्वनाथ मंदिर। कहाँ गई थी वो, काशी विश्वनाथ मंदिर। उमा यहाँ पिता महेन कति सैटक मितम दुग्धम अपेक्षते। इसमें उमा जो है उनके पिता दादा
कितने लीटर दूध की अपेक्षा करते हैं? तो कितने लीटर दूध की अपेक्षा करते हैं? 300, है ना। 63 सैटकमितम। कुंभकारा घटान किमर्थ रचयति। कुंभकार जो है वो घड़े किस लिए बना रहे थे? तो जीविकार्थ हेतु, है ना, जीविका हेतु। कानि चंदनस्य लोलुपताम वर्धन्ते। इसमें क्या चंदन की जिह्वा लोलुपता को बढ़ाते हैं? कौन ने बढ़ाया? तो मोदिकानी, है ना। नन्या पाद प्रहार का रक्त रंजिता भवत। नन्नी के पाद प्रहार से कौन रक्त रंजित हुआ था? तो कौन हुआ था? चंदन। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं और इसमें हमें क्या करना है? पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके पूर्ण वाक्य उत्तरम। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, मल्लिका चंदन मास पर्यंतम धेनु कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन मास पर्यंत तक धेनु के लिए क्या कर रहे थे? गाय के लिए क्या कर रहे थे? तो मल्लिका चंदन मास पर्यंतम धेनु दुग्ध दोहनम विहार, मतलब दूध दोहने को रोक कर तस्य सेवाम अकरुताम, उसकी क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे, ना। काला कस रस पिबती। दूसरा क्वेश्चन देखो, काल जो है, समय जो है, किसका रस पीता है? तो इसमें देखिएगा, काला क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रस पिबती। ठीक है, तो इसका आंसर घटार्थ घट मूल्यार्थ यदा मल्लिका स्वभूषणम दातुम प्रत्यते तदा कुंभकारा किम वदति। मतलब घट के मूल्य के लिए मल्लिका आभूषण देने का प्रयत्न कर रही थी, तब कुंभकार किम वदति, क्या बोला? कुंभकार उससे क्या बोला? तो कुंभकार बोला, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारा वदति यत पुत्री के न हम पाप कर्मं करोमि। पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं कर सकता। ठीक है, कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम। मैं कभी भी तुम्हें आभूषण विहीन करने की इच्छा नहीं रखता। नहीं तुम यथा में भिलासितानि घटान, मतलब दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातुम। जितने भी तुमको घट ले जाना हो ले जाओ और दूध बेच के घटों का मूल्य दे देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्लिका किम दृष्टा धेनु ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातुम। मल्लिका किम दृष्टा, मल्लिका मैंने क्या देखा? धेनु ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातुम। मल्लिका ने क्या देखा? धानु के मतलब वास्तविक कारण क्या देखा आदोहने के लिए, है ना। तो उसने देखा कि मल्लिका यह दृष्टम यत ताभ्याम मास पर्यंतम धेनु आदोहनेन सा पीड़ाम अनुभवती, है ना। मल्लिका ने यह देखा कि उसने 1 महीने तक गाय को क्या किया? दोहा नहीं, है ना, इसलिए वह पीड़ा का अनुभव करती रही। अतः साडाडयंती, इसलिए उसने मारा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का, मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणमासीत्। किस कारण से मास पर 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया गया? तो देखिए, मास पर्यंते 63 सैटक परितमितम, 1 मिनट, हाँ, नीचे 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 मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणमस्ति। 1 महीने तक गाय का दोहन किस कारण से नहीं किया गया? तो मासांते 63 सैटक परिमितम दुग्ध विक्रिय धनिकः भवितम चंदनः तस्य दोहनम न कृतम, है ना। इसलिए मतलब एक मास महीने के अंत में वह कितने दूध दोहना चाह रहा था? 300 लीटर दूध विक्री करके धनी बनना चाह रहा था भवितु, है ना। चंदना तस्य दोहनम न कृतम, इसलिए चंदन ने उसका दोहन नहीं किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है? रेखांकित पदाने आदित्य प्रश्न निर्माण करो। तो जो रेखांकित पद हैं उसमें हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसको भी।
मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रा ही गच्छति, इसमें तो सखी भी की जगह आ जाएगा का भी, मतलब किसके साथ, है ना। मल्लिका का भी सह यात्रायै गच्छति, इसमें मल्लिका किसके साथ गई धर्म यात्रा पर, ये क्वेश्चन आ जाएगा। चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वाप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्, स्वाप्रातरासस की जगह पर क्या आ जाएगा, पूरा ज्यों का त्यों आ जाएगा, लेकिन स्वाप्रातरासस कस्य प्रबंध, किसका प्रबंधन किया उसने, तो खुद के खाने का, खुद के नाश्ते का प्रबंध किया, तो आ जाएगा स्वाप्रातरासस्य, है ना। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कश्य। आगे चलते हैं, देखिए गा नंबर पर देखिए, मोदकानी पूज निमित्तानि रचितानि आसन, मोदक जो हैं पूजा के निमित्त से बनाए हुए थे, है ना। तो इसमें मोदकानी के नीचे अंडरलाइन है, तो मोदिकानी की जगह क्या जाएगा, कानी, है ना। कानी मतलब क्या, क्या पूजा निमित्त के लिए रचे गए थे, ठीक, तो कानी आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा अपना, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मान्यते, मल्लिका खुद के पति को चतुर मान्य रही थी, ठीक है। तो मल्लिका स्वापति की मतलब क्या मान रही थी, तो कीदृशम मान्य थे, कैसा मान रही थी, तो चतुर्थम, ठीक है। आगे देखते हैं डा नंबर पर, नंदिनी मंडल लाइन लगा हुआ है, पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदम रक्तरंजम करोति, तो नंदिनी की जगह पर आ जाएगा का, है ना, क्या आ जाएगा, का मतलब कौन या किसने, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्ता, मंजूषा मतलब जो पेटी दी गई है, इसमें क्वेश्चन, इसमें है ना, मंजूषा का मतलब होता है एक पेटी, है ना। तो जो ये दी गई है, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, इनको हमें चुन के और यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा यहाँ अपनी बुक पढ़ के, यदा चंदना स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, क्या कह के ले गई थी, धर्म यात्रा है ना, विष ये जनाति तदा सह क्रोध है तः न भवति यत् तस्याः पत्नीतः गृहतव्य व्यवस्थायै कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणार्थं गच्छति, अपितु तस्य यात्रा कृते मङ्गलकामना नाम कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गः शिवः अर्थात् कल्याणकारिणः भवन्तु, मार्गे कच्चित् बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयेत्, एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रताया समर्थका आसीत्। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, घटा क्रमानुसारम लिखित, अब जो घटनाक्रम है जो है वह अपने घटना जैसे जैसे घटना हुई है उस हिसाब से हमको इसको जमाना पड़ेगा, ठीक है। तो सखी भी सह तीर्थ यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, है ना, उभौ निन्या सर्वविधि परिचर्या कुरुत, उमा मास पर्यन्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यक ताविषे चंदनम सूचयति, मल्लिका पूजार्थ मोदिकानि रचयन्ति, तो सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे पहले मल्लिका ने क्या किया था, पूजा मतलब पूजा के लिए मोदक बनाए हुए थे, है ना। फिर उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनानंदिन्या पादप्रहारेण अवगच्छति, चंदना उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं समास पर्यन्तं दोहनं न करोति, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहम् आगच्छति। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसने क्या किया, मल्लक पूजार्थम मोदक रचयति मोदिकानि रचयन्ति, सबसे पहले मल्लिका क्या करती, मोदक बनाती, फिर वह क्या करती है, सह सखी भी सह तीर्थ यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गच्छति, फिर वह सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। तो उसी समय क्या होता है, उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विशेष अन्नम सूचयन्ति, उमा जो होती है वह मास के महीने के अंत में दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। फिर चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति, और चंदन की जो पत्नी है वह तीर्थयात्रा समाप्त करके आ जाती है। फिर
अब दो आ जाती है तो फिर उभौ नंदिन्या सर्वविधि परिचर्याम कुरुत, और दोनों नंदिनी के सभी प्रकार से चर्या जो क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। चंदनः उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तम मास पर्यंतम दोहनम न करोति, और चंदन उत्सव समय कि अधिक से अधिक उसको दूध प्राप्त हो, इस कारण वह मास पर्यंत तक दूध नहीं लगाता, दुग्ध दोहन नहीं करता। उत्सव दिने यदा दुग्ध दोहनम प्रयत्नम करोमि तदा नंदिन्या पाद प्रहारति, उत्सव के दिन जब जैसे दूध दोहने का प्रयत्न किया चंदन ने, तो नंदिनी ने क्या कर दिया, पाद प्रहार कर दिया। फिर कार्याणि समय करण्यति इति चंदना नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति, तो कार्याणि समय, कार्य जो भी कार्य वह समय पर करते हैं, यह चंदन नंदिनी पाद प्रहार अवगत, चंदन को नंदिनी ने पाद प्रहार से क्या किया, अवगत कराया कि भाई समय पर ही कार्य किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जमा लीजिएगा। अब देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखित, कहा कम मतलब किसने किससे कहा, हमको ये लिखना है। ठीक है, कहा किसने, है ना, और कम काम किससे कहा। ठीक, तो अब देखिए, स्वामिन प्रत्यागतः अहम आस्वादया प्रसादम, यह किसने कहा था कि स्वामिन प्रत्यागता अहम, है ना, मैं क्या कर रही हूँ, जा रही हूँ, है ना, आस्वाद या प्रसाद नहीं, मैं वापस आ गई हूँ, है ना, और ये प्रसाद लो। तो मल्लिका ने किससे कहा था, चंदन से कहा था। फिर अब का से देखते हैं, धन्यवाद मातुल याम्य धूना, तो यह उमा ने कहा था, किससे कहा था, चंदन से, है ना। त्रिशैटक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, चंदन ने किससे कहा था, उमा से कहा था ये, है ना। मूल्यम दुग्धम बिक्री एव दातुम शक्यते, चंदन ने कहा था देवेश से, कुंभकार से, है ना। पुत्री के न हम पाप कर्मम करोमि, यह कहा था देवेश ने किससे, मल्लिका से कहा था। देवी मयापि ज्ञातम यादश्याभि सर्वथानुचितम कृतम, चंदन ने किससे कहा था, मल्लिका से कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पाठस्य आधारेण प्रदत्त, पाठ के आधार पर जो दिए गए हैं पदनाम संधि विच्छेद कुरुत, है ना, संधि विच्छेद भी दिए गए हैं और पद भी दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। सेवास्ते में जो शिवः प्लस ते, यह कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग भी लगा हुआ है ना। मनः धन हरः मनोहरः, ठीक है। सप्ताहांते, सप्ताह प्लस अंते आ जाएगा सप्ताहांते। यह कौन सी संधि होगी, यह तो सबसे पहले होगी स्वर संधि, और स्वर संधि में कौन सी संधि होगी, क्योंकि बड़ा बन रहा है तो दीर्घ संधि होगी। नेच्छामि नाधन इच्छामि हो गया नेच्छामि, यह कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। अति उत्तमः, अति प्लस उत्तम, अति उत्तमः। चलिए आगे देखते हैं। पाठाधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत, मतलब पाठ के आधार पर जो प्रकृति प्रत्यय जो दिए गए हैं उनको या तो फिर जोड़ो या फिर उनको अलग करो, है ना। देखो, करणीयम में जो प्रत्यय जो दिया गया है वह दिया गया है कृ प्रत्यय दिया, क्रा जो है सॉरी धातु है, और अनियर क्या है, प्रत्यय है। विक्रिय वी दिया है क्री और ल्यप, है ना, तो ल्यप क्या हो गया, हमारा प्रत्यय हो गया, और वी क्या हो गया, हमारा धातु। ठीक, अब देखिए पठितम में पठ धातु हो गया और कित प्रत्यय हो गया। ताड्य कृत्वा, ताडय क्या हो गया, धातु है, और कित्व क्या है, प्रत्यय है। तो इस तरफ जितने जो आखिरी में आपको पता होना चाहिए कि जो प्रत्यय होते हैं वो लास्ट में जोड़े जाते हैं ना, तो ये सब क्या है, हमारे प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं, पीछे जोड़ते हैं। दोग्धुम, दोग्धन तुमुन प्रत्यय, तो आ जाएगा दोग्धुम। दोग्धुम में भी कौन सा प्रत्यय लगेगा, तुमुन प्रत्यय। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, इस प्रकार से हमारा पाठ गया है, समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और आप सब कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।